सो हेलो गाइस, एक्चुअली मैं प्रतीक पोराड़े का एक वीडियो देख रहा था रामायण के बारे में। रामायण के टीज़र के बारे में उन्होंने जो वीडियो बनाया है, तो आपको पता ही है उनके जो ओपिनियंस होते हैं, थॉट्स होते हैं, बहुत सारे वो ऐसे कुछ पक रहे थे। एंड एक पॉइंट पे आया जहाँ पे मुझे लगा कि यार इस पे तो वीडियो बनाना बनता। ठीक है, एंड वो पॉइंट था कि उन्हें नहीं पसंद आ रहा कि क्यों रणबीर कपूर को कास्ट किया गया है आज श्री राम इन द अपकमिंग रामायण मूवी। तो आप जस्ट ये क्लिप देखो एंड उसके बाद मैं अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ। रणबीर कपूर किस एंगल से सूट हो रहा है भाई, किस एंगल से। और जब आप जस्ट कुछ बड़े बड़े नाम फिल्म के साथ में जोड़ना चाहते हो, वो भी साई पल्लवी, रणबीर कपूर, सनी देओल, इन सबको जोड़ करके आप जस्ट जनता को थिएटर में लाने के लिए बड़े नाम आपको चाहिए। क्योंकि कास्टिंग सही तरीके से तब होगी जब आप ये मैटर नहीं करता आपके लिए कि कौन सा बड़ा चेहरा है या नहीं है। मेरे लिए मेरी फिल्म में जो पात्र है वो सही होनी चाहिए, सही कास्टिंग होनी चाहिए। वहां पर ध्यान तो नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर रणबीर कपूर किस एंगल से आपको प्रभु श्री रामचंद्र जी लग रहे हैं? ओके, सो आई कंप्लीटली अग्री कि रामायण में एक्टर से ज़्यादा कैरेक्टर्स मैटर करते हैं। कि ऑफ कोर्स हम लोग श्री राम एंड उनकी स्टोरीज देखने जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू वॉच अ पर्टिकुलर एक्टर। मैं उसके साथ कंप्लीटली अग्री करता हूँ। लेकिन लाइक उनका जो कंप्लीट डिसअप्रूवल है ना व्हेन इट कम्स टू रणबीर कपूर बीइंग कास्ट एज श्री राम, ये चीज़ ना मुझे बहुत ही बड़ी हिपोक्रेसी लगती है। क्यों? क्योंकि प्रतीक बोराडे एंड उनके जो कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, इन लोगों को बहुत ही बढ़िया लग रहा था जब प्रभास को आज श्री राम कास्ट किया गया था आदि पुरुष जैसी मूवी में। तब इनको बहुत बढ़िया लगा था कि प्रभास को कास्ट किया गया भाई। तब तो आपने बिल्कुल भी नहीं कहा कि भाई प्रभास को क्यों लिया गया है, वो तो किस एंगल से नहीं लगता। एंड ऑनेस्टली प्रभास 1% लिटरली 1% भी नहीं लगता श्री राम की तरह, लेकिन स्टिल इन लोगों ने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया था उस बात को। एंड यही चीज़ मुझे हिपोक्रेसी लगती है कि जहाँ पे आप एक एक्टर को सपोर्ट करते हो कि इसको कास्ट करना चाहिए श्री राम की तरह, आप दूसरे एक्टर को क्यों डिसमिस कर रहे हो। रणबीर कपूर किस एंगल से आपको प्रभु श्री रामचंद्र जी लग रहे हैं? तो भाई प्रभास किस एंगल से श्री राम लग रहा था, तब तो आप इतना ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे। इनफैक्ट ये लोग कहते हैं कि श्री राम के रोल में रामचरण एंड तुम्हारे अल्लू अर्जुन को बहुत मानता। लाइक सीरियसली, देखो अल्लू अर्जुन, प्रभास, दिस आर वेरी गुड लुकिंग गाइस, लेकिन आप श्री राम की तरह उन लोगों को इमेजिन नहीं कर सकते। आई थिंक प्रभास जो परशुराम हैं, परशुराम भगवान है, उनके रोल में बहुत ज़्यादा जचते, क्योंकि उनका नेचुरली ही बहुत ही ज़्यादा ऐसा एंग्री फेस है। अल्लू अर्जुन की बात करें तो भाई उनका फेस बिल्कुल भी नहीं जचता श्री राम या फिर श्री कृष्णा, कोई भी विष्णु अवतार के लिए। लाइक दिस इज हाउ इट इज। आप रामचरण जचते हैं बहुत हद तक, रामचरण। एंड अगर तेलुगु एक्टर्स के बारे में मैं सोचूं तो सबसे ज़्यादा आई थिंक महेश बाबू जचते हैं। ठीक है, अगर कोई भी एक्टर्स, इंडियन एक्टर्स के बारे में बात करेंगे ना जो श्री राम के या फिर श्री कृष्ण के रोल में जच सकते हैं, मुझे मेरे दिमाग में आते हैं महेश बाबू, रामचरण में ठीक कहा गया, ऋतिक रोशन एंड तुम्हारा रणवीर कपूर। अगर इन लोगों को छोड़ दो ना, जिनका एक्टिंग टैलेंट भी अच्छा है एंड दिखते भी बहुत बढ़िया है, आई डोंट थिंक कि कोई एक्चुअली में श्री राम का रोल उस लेवल पे लाइक प्ले कर सकता। ऑफ कोर्स बहुत सारे और एक्टर्स होंगे हमारे इंडिया में, लाइक टैलेंट की कमी नहीं है। मैं सिर्फ कह रहा हूँ जो प्रोमिनेंट फेसेस हैं, ठीक है, बॉलीवुड हो गया, टॉलीवुड हो गया, जो प्रोमिनेंट फेसेस हैं इनमें तो यही लोग जचते हैं। लेकिन महेश बाबू एंड ऋतिक रोशन की बात करोगे तो उनका बहुत ज़्यादा एज हो चुका है, लाइक 50+ हो चुकी है। वेल, रणवीर कपूर इज नॉट यंग ईदर, बट स्टिल उनका कास्टिंग परफेक्ट नहीं है, आइडियल नहीं है, बट गुड इनफ ज़रूर है। आज कम्पेयर टू कि आप प्रभास को कास्ट कर लो, आज कम्पेयर टू कि आप अल्लू अर्जुन को कास्ट कर लो, जो प्रतीक बोराडे एंड इन लोगों का जो लाइक कम्युनिटी है, ये लोग बहुत ही बात करते हैं। मैंने इनका लाइव सेशंस, कमेंट्स वगैरह देखा है, तो उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ। तो उसी में मुझे हिपोक्रेसी लगती है। देखो, एक बात आपकी बिल्कुल ही सही है कि हम एक्टर्स को देखने नहीं जा रहे, कैरेक्टर्स के लिए जा रहे हैं। ग्रेट। लेकिन जब वो कैरेक्टर को एक पर्टिकुलर एक्टर प्ले करता है, लाइक कोई एक तेलुगु सुपरस्टार, उसको आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हो, लेकिन रणवीर कपूर जब प्ले करता है आपको बहुत बुरा लगता है। ये हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है? अभी ऐसा क्यों होता है? आई थिंक मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। अभी इन लोगों का बहुत ही आइडियोलॉजिकल एंड रिलीजियस थॉट्स वगैरह है, तो वन ऑफ द रीजंस कुड बी रणवीर कपूर पास्ट। ठीक है, हम लोग को पता है कि रणबीर कपूर ने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि उनको बीफ बहुत ज़्यादा पसंद है खाने के लिए। मे बी बिकॉज ऑफ दैट दे आर टारगेटिंग अप, और मे बी ही इज जस्ट बिकॉज इज फ्रॉम बॉलीवुड। मे बी दिस कुड बी द रीजन एज वेल। तो भाई उस पर्सपेक्टिव से कौन सा इंसान परफेक्ट है, कौन सा इंसान कंप्लीटली परफेक्ट एंड प्योर है जो कि श्री राम के कैरेक्टर को प्ले कर सकता है?
तो ऐसे तो भाई कोई भी इंसान प्ले नहीं कर सकता, हमें तो सिर्फ एनिमेशन ही करना चाहिए, क्योंकि एनिमेशन में ही ऐसा एक कंप्लीटली फिक्शनल कैरेक्टर हम क्रिएट कर सकते हैं। कौन? रामचरण, अल्लू अर्जुन और तुम्हारा प्रभास, वो लोग प्योर कैरेक्टर्स हैं। प्रभास भाई वो तो आई डोंट नो, पियक्कड़ हो। नाउ आई डोंट नो ये क्लेम्स कितना ज़्यादा सही है, लेकिन जितना मुझे पता है, जितना हम लोगों ने सुना है, प्रभास ड्रिंक्स अ लॉट। तो भाई क्या तुम कह सकते हो कि प्रभास की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो बिहेवियर है, वो जस्टिफाई कर सकते हैं हिज पोर्ट्रेयल ऑफ श्री राम? ऑफ कोर्स नॉट। देखो, रणवीर कपूर इज नॉट अ परफेक्ट गाय, ऑफ कोर्स, एंड उसने बहुत ही ऐसे बचकाने स्टेटमेंट्स दिए हैं पास्ट में, लेकिन एटलीस्ट वो उसको क्लैरिफाई तो कर रहा है, एटलीस्ट वो उसको लाइक ठीक तो कर रहा है। श्री राम के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए उसने बहुत सारी चीज़ें करी हैं। उसने स्मोकिंग वगैरह आई गेस छोड़ दी, या फिर नॉन वेज कुछ तो ऐसा किया। अगेन आई डोंट नो कितना सही है कितना ट्रू है, लेकिन जो न्यूज़ वगैरह में आता है, एटलीस्ट वो ट्राई तो कर रहा है। तो प्रभास का क्या किया था प्रभास ने जब आदि पुरुष के टाइम पे? प्रभास ने कुछ भी किया था? बट स्टिल उसको आप इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो, तो यही चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा लाइक हिपोक्रेसी लगती है कि अगर आप रणवीर कपूर को टारगेट कर रहे हो, तो प्लीज़ टारगेट प्रभास एज़ वेल, टारगेट अदर सुपरस्टार्स एज़ वेल, अदर एक्टर्स एज़ वेल, जो आपके बायस में आते हैं। सबको कहो ना भाई। प्रभास भी प्योर नहीं है, अल्लू अर्जुन प्योर नहीं है, रामचरण प्योर नहीं है, वे कहाँ से प्योर हो गए? उनकी मूवीज़ में देखते हो तुम लोग वुमेन पोर्ट्रेल कैसा है? अभी जो पेड्डी मूवी आई थी, या फिर जो भी नाम था उसका, रामचरण वॉज द लीडिंग गाय इन दैट पर्टिकुलर मूवी, एंड उस मूवी में वुमन कैसे दिखाया गया है? कहाँ के प्योर लोग हैं भाई ये लोग? तो ऐसे में कौन प्ले कर सकता है श्री राम का रोल? कोई प्ले नहीं कर सकता। तो फिर बननी नहीं चाहिए कोई रामायण वगैरह। तो बेस्ट बात क्या है, लॉजिकल बात यह है कि हमें एक्टर को देखना है कि उसका परफॉर्मेंस कैसा। अगर वो एक्टर परफॉर्मेंस अच्छा देता है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का, दैट्स इट भाई। हमें नहीं लेना देना वो इंसान रियल लाइफ में कैसा है। आई नो लोगों का इमोशंस बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं रामायण एंड इन सारे कैरेक्टर्स के साथ, लेकिन अगर लॉजिकली इस चीज़ को देखोगे, एक्टर हैज नथिंग टू डू विद द कैरेक्टर। अगर कोई इंसान फॉर एग्जांपल रणवीर कपूर एनिमल में उसने रणवीर जी का रोल प्ले किया था, अभी हम लोग नहीं कहते कि भाई तुझे रणवीर जी ही बनना है। कोई भी इंसान अगर विलेन का रोल प्ले करता है, तो हम नहीं कहते कि यू हैव टू लिव अप टू दैट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, ऑफ कोर्स नॉट। भाई वो एक्टर है। हमें ये मैटर करता है कि क्या एक पर्टिकुलर मूवी में, एक पर्टिकुलर कंटेंट में हम वो कैरेक्टर को देख पा रहे हैं या नहीं। एंड अगर रामायण मूवी में रणबीर कपूर श्री राम का कैरेक्टर बहुत बढ़िया से प्ले करता है, तो भाई उसमें प्रॉब्लम क्या आ गई? वो फिर अपने पर्सनल लाइफ में कुछ भी करे, भाई उसका क्या? कोई इंसान पर्सनल लाइफ में भाई बहुत बड़ा साधु संत है, लेकिन श्री राम का कैरेक्टर पूरा उसने बचकानी तरीके से निभा रहा, तो वो देख के अच्छा लगेगा हमें। तो वही चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, व्हाई आर पीपल टारगेटिंग रणबीर कपूर पर्सनली? भाई इसकी पर्सनल लाइफ है, उसको जो करना है करने दो ना भाई। हमें देखना है कि वो कैरेक्टर कैसे प्ले कर रहा है, वो पर्टिकुलर मूवी में वो श्री राम लग रहा है या नहीं, दैट्स इट। तो और एक चीज़, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये नहीं दिख रहा श्री राम की तरह, या फिर वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला। भाई मैं ये इतना ज़्यादा, किसने श्री राम को देखा? किसने देखा श्री राम को? श्री राम का जो हमारा इंटरप्रिटेशन है, इमेजिनेशन है, हर एक इंसान का अलग होगा। ऑफ कोर्स एक नॉर्मल इमेजिनेशन है भगवा कलर का कपड़े पहनने का, देन जो चोटी होगी, एंड जो भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे इस तरीके से होगा मार्ग। तो हमें पता है श्री राम उस तरीके से दिखते हैं, वो एक पर्टिकुलर स्कीमा है। वो कंप्लीटली हम लोगों ने नहीं देखा है। एक रियल वर्ल्ड पेंटिंग नहीं है श्री राम की। तो सबकी इंटरप्रिटेशन अलग होगी। कोई बंदा जो साउथ इंडिया में है उसका इंटरप्रिटेशन अलग होगा, मेरा इंटरप्रिटेशन अलग होगा। सिमिलरली तुम्हारा एस एस राजामौली का इंटरप्रिटेशन, दैट्स व्हाई इट वाज डिफरेंट। जो आरआरआर मूवी में दिखाया गया था, पूरा दाढ़ी बाड़ी थी, क्योंकि नॉर्मली हम लोग नहीं सोचते श्री राम की दाढ़ी होगी, लेकिन एस एस राजामौली ने किया था वो चीज़। तो भाई सबका इंटरप्रिटेशन है एक तरीके से। तो हम कैसे कह सकते हैं कि एक बंदा परफेक्टली श्री राम की तरह लग सकता है? कौन लग सकता है भाई? कौन लग सकता है? अगेन इस चीज से मैं अग्री करता हूँ कि रणवीर कपूर इज नॉट द बेस्ट कास्टिंग चॉइस फॉर श्री राम्स कैरेक्टर, क्योंकि ऑफकोर्स ही इज इन हिज अर्ली 40s नाउ। तो यंग कोई अगर अर्ली 30s में होता है, 20s में होता है, दैट कुड हैव बीन परफेक्ट। लेकिन मैं जितना सोच पा रहा हूँ, मेरे दिमाग में कोई ऐसा कैरेक्टर या फिर कोई एक्टर नहीं आ रहा जो कि 30s 20s में है, जो कि उस तरीके की इमोशनल परफॉर्मेंस पुल ऑफ कर सकता है। रणवीर कपूर हैज प्रूवन इट क्वाइट अ लॉट, राइट?
तो मैं रणवीर कपूर को सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है? मैं वो तो मूवी देखने के बाद पता चलेगा। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि अगर आप XYZ एक्टर्स को सपोर्ट कर सकते हो, उनको लेके सेलिब्रेट कर सकते हो, तो आपको एक पर्टिकुलर एक्टर से क्या प्रॉब्लम हो गया? ये हिपोक्रेसी मुझे पसंद नहीं आती इन लोगों